नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुलोकना सूत्रधर। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर किया रवाना। देश में निर्मित ये रेलगाड़ी कवच तकनीक सहित सभी उन्नत सुरक्षा मानकों से है लैस। कहा, 6000 किलोमीटर रेल लाइनों का प्रतिवर्ष हो रहा है विद्युतीकरण। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के.टी. पटनायक ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिविल एविएशन राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह से की मुलाकात। रक्षा मंत्री के साथ बैठक में सीमा सुरक्षा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, सीमा पार तस्करी और ALGs पर हुई चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस का किया शिलान्यास। असम सरकार के विभिन्न विभागों के 44,703 नवनियुक्त कर्मचारियों को सौंपा नियुक्ति पत्र और असम पुलिस के लिए ऐप का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड के लिए ये पहली वंदे भारत रेलगाड़ी है। इससे विशेष रूप से राज्य की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाजनक यात्रा के नए युग की शुरुआत होगी। देश में निर्मित ये रेलगाड़ी कवच तकनीक सहित सभी उन्नत सुरक्षा मानकों से लैस है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद सरकार ने भारतीय रेल का कायाकल्प किया है। उन्होंने कहा कि उच्च गति की रेलगाड़ियों का सपना अब साकार हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि 6000 किलोमीटर रेल लाइनों का प्रतिवर्ष विद्युतीकरण हो रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में नए विद्युतीकृत रेल लाइनों को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही राज्य में रेल लाइनों का 100% विद्युतीकरण हो गया है। भारत को बहुत उम्मीदों से देख रहा है। हम भारत के लोगों ने जिस तरह अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, जिस तरह हम गरीबी से लड़ रहे हैं, उसने पूरी दुनिया का विश्वास जगा दिया है। विश्व के लोग भारत को समझने के लिए, देखने के लिए भारत आना चाहते हैं। ऐसे में उत्तराखंड जैसे इतने सुंदर राज्यों के लिए ये बहुत बेहतरीन अवसर है। इस अवसर का पूरा लाभ उठाने में ये वंदे भारत ट्रेन भी उत्तराखंड की मदद करने वाली है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के.टी. पटनायक ने बुधवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बैठक के दौरान सीमा सुरक्षा, सेना और वाइब्रेंट विलेज के लोगों के बीच बेहतर संबंधों पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने बॉर्डर एरियाज के कॉम्प्रिहेंसिव सर्विलेंस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच अच्छे तालमेल पर जोर दिया। उन्होंने रक्षा मंत्री से सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी की निगरानी के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती पर बल दिया। राज्यपाल ने दिबांग वैली जिले के अलिन्य एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को रीएक्टिवेट करने और वेस्ट कामेंग जिले दिरांग एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का निर्माण कराने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे ऑपरेशनल क्षमता मजबूत होगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्यपाल ने नई दिल्ली में सिविल एविएशन विभाग के राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह के साथ बैठक में अरुणाचल में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के विस्तार से संबंधित परियोजनाओं पर चर्चा की। अरुणाचल प्रदेश सरकार राज्य के विकास को अगले स्तर पर ले जाने के लिए नीति आयोग की मदद से इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल ITA की स्थापना करेगी। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल राज्य के कायाकल्प के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों की मदद करेगा और अपनी क्षमताओं को आगे लाएगा। श्री खांडू ने कहा कि ये इंस्टीट्यूट ज्ञान बढ़ाने के लिए इकोसिस्टम विकसित करने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने बुधवार को ईटानगर में ITA की स्थापना के बारे में विचार विमर्श के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री चाउना मैन और कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। राज्य सचिवालय ईटानगर में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में
परिवार पहचान पत्र योजना को लेकर भी बैठक हुई। इससे यूनिफाइड प्लेटफॉर्म से सभी योजनाओं के लिए लाभार्थियों के खाते में धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से किया जा सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम के गुवाहाटी में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के गुवाहाटी कैंपस का शिलान्यास किया। उन्होंने गुवाहाटी आयुर्विज्ञान कॉलेज और अस्पताल के परिसर में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के अस्थायी कैंपस की शुरुआत की। केंद्रीय गृह मंत्री ने गुवाहाटी के वेटरिनरी कॉलेज प्लेग्राउंड में आयोजित एक कार्यक्रम में असम सरकार के विभिन्न विभागों के 44,703 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। इसके अलावा श्री शाह ने असम पुलिस के लिए एक ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री ने मणिपुर के सभी समूहों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि सभी मामलों को हल करने के लिए वो राज्य का दौरा करेंगे। पढ़ाई लिखाई करने के लिए नॉर्थ ईस्ट छोड़कर ना दिल्ली जाना पड़ेगा, ना गुजरात जाना पड़ेगा। सभी को गुवाहाटी के अंदर ही नॉर्थ ईस्ट में फॉरेंसिक साइंस पढ़ने की सुविधा यहां उत्पन्न। और मैं आज असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के युवा विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि विश्व भर में एकमात्र फॉरेंसिक साइंस की स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी कहीं पर है तो वो भारत में है। और आज से विश्व भर की वो स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके नॉर्थ ईस्ट में, आपके गुवाहाटी के अंदर स्थित है। वो आप सभी के लिए बहुत बड़ी सुविधा खड़ी करने वाली है। और मैं आज समग्र नॉर्थ ईस्ट और विशेष कर आसाम के छात्रों को बताना चाहता हूं कि एनएसएफयू से ग्रेजुएट होना मतलब तुरंत ही जॉब प्राप्त कर लेना है, क्योंकि उनके प्लेसमेंट रेशियो 100% है। 100% ग्रेजुएट्स को आज नौकरी मिल चुकी है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि भारत जल्दी ही अपना सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हासिल कर लेगा। 900 करोड़ रुपए लागत के इस कंप्यूटर के अगले साल मार्च तक क्रियाशील हो जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि तस्वीरें लेने की इसकी बहुत अच्छी क्षमता से भारत मौसम निगरानी तंत्र पूर्वानुमान में ज़्यादा सटीकता हासिल कर लेगा। श्री रिजिजू उत्तर प्रदेश के नोएडा में राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नया उन्नत कंप्यूटर 12 किलोमीटर की अपेक्षा अब 6 किलोमीटर की दूरी का सटीक मौसम पूर्वानुमान कर सकता है। श्री रिजिजू ने अपने कार्यालय में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। क्रादादी जिले के पालिन में भाजपा जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में विधायक जीके ताको, क्रादादी जिला भाजपा इकाई के अध्यक्ष नूरी क्योकम सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में विधायक जीके ताको ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की योजनाओं से राज्य के सुदूर इलाकों में भी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिल रही है। बिना ये से अगर फार्मर नहीं होता तो हमें इंडिया नहीं जी पाता है, ऐसा है। तो इकोनॉमिक बेस हमारा ये एग्रीकल्चर बेस इकोनॉमी है हमारा इंडिया। तो उसके लिए किसान मोर्चा बनाया गया। तो उसका बाद हमारा ये है इंडिया में सेकुलर कंट्री होने का वजह से यहाँ मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ग्रुप है। चलो हमारा हिंदू मान गया और मेजोरिटी हो गया। अदर देन हिंदू बहुत लोग हैं वो माइनॉरिटी ग्रुप में आता है। तो उसके लिए रिलीजियसली माइनॉरिटी, ये आपका लैंग्वेज माइनॉरिटी, क्या क्या माइनॉरिटी लोग को देखने के लिए ये माइनॉरिटी मोर्चा बनाया गया। और उसका अलावा एसटी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, वो सब के लिए हमारा यहाँ एसटी है, इसलिए एसटी मोर्चा बनाया गया। दूसरा जहाँ है उसमें एसी मोर्चा होता है। तो जहां वो एसी भी नहीं है, एसटी भी नहीं है, उसमें ओबीसी मोर्चा होता है। तो उसके लिए बनाया गया। तो उस 5 अगर वो में डिपार्टमेंट को देखने से तो हम कहाँ में लेफ्ट है, इट मीन्स हम काम करने का हर किसी को मौका मिल रहा है, हर सेक्टर में काम करने का मौका मिल रहा है।
राज्य के गृह और पंचायती राज विभाग के मंत्री बामांग फेलिक्स ने कुरुंग कुमे जिले के कोलरियांग में विभाग के प्रमुखों, पंचायत सदस्य और NHIDCL के अधिकारियों के साथ विकास परियोजनाओं की प्रगति पर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी वर्गों तक सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। विधायक कालिंग मोयोंग ने स्मार्ट सिटी पासीघाट परियोजना के तहत रानाघाट ब्रिज पर इल्यूमिनेशन का प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त ताई तागू, पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार झा, पासीघाट नगर निगम की मुख्य पार्षद ओकियाम मोयोंग बोरांग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। श्री मोयोंग ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पासीघाट में पारदर्शिता के साथ सभी परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने में भी ये परियोजनाएं कारगर साबित होगी और इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बधाई देना चाहूँगा कि हमारा नाइकी सियांग रिवर के ऊपर जो ब्रिज है, आज उसको एक ब्यूटिफिकेशन के लिए इल्यूमिनेट कर रहा है। तो उसके लिए ये अभी एक हमारा सबका एक प्रॉपर्टी बन गया और ये ब्रिज जैसे CEO मैडम ने कहा, ये कनेक्टिंग मेनी प्लेसेस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस से नियर बाय हमारा मोगो, और यही ब्रिज है जो हम मारियांग यूजली जाता है, और यही ब्रिज है जो हम बम्बू और ईस्टर्न पार्लियामेंट में जाता है। तो ये हमारे लिए 9 ब्रिज है। तो इसको लेकर स्मार्ट सिटी का तरफ से ब्यूटिफिकेशन के लिए और मोर सिक्योर, जैसे इवनिंग में अभी भी देख रहा है यहाँ में हमारा जो पासीघाट को विजिट करने आता है, तो ये पिकनिक स्पॉट भी है। दिन में पिकनिक और शाम को यहाँ में ब्यूटिफिकेशन में सियांग रिवर का जो 3 ब्रिज और आप मजा भी ले सकता है। तो लास्ट वन में एक ट्रायल बेसिस में डिपार्टमेंट ऑफ पावर स्मार्ट सिटी को लेकर किया था, उसमें भी अभी सुनने में आया है कि 2-3 करोड़ को डैमेज। पर्यावरण संरक्षण में देश के हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मिशन लाइफ के तहत जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। छोटे से लेकर बड़े काम को पर्यावरण को ध्यान में रखकर करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मिशन लाइफ के तहत स्थानीय निकायों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने, पानी और ऊर्जा की बचत करने, अपशिष्ट और ई-कचरे पर नियंत्रण, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने, प्राकृतिक खेती और मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने, वन और वन्यजीवों के संरक्षण सहित कई महत्वपूर्ण विषयों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश रीजनल सेंटर ईटानगर द्वारा दूरदर्शन केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिशन लाइफ की शपथ दिलाई गई। अपने परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में प्रेरित करूंगा। बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश रीजनल सेंटर ईटानगर द्वारा दोनीपोलो एयरपोर्ट ईटानगर और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में मिशन लाइफ के बारे में अधिकारियों और आम लोगों को जागरूक किया गया। सियांग जिला छात्र संघ द्वारा बोलेंग जनरल ग्राउंड में एंटी ड्रग्स अवेयरनेस कैंपेन से नो टू ड्रग्स के तहत गर्ल्स और बॉयज कैटेगरी में 7 किलोमीटर मैराथन दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला उपायुक्त अतुल तायेंग, पुलिस अधीक्षक ओपिर पारोन, सियांग जिला छात्र संघ के अध्यक्ष टी तामिन सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। जिला उपायुक्त ने युवाओं से शिक्षा, खेलकूद सहित रचनात्मक गतिविधियों में ध्यान देने और नशे का सेवन न करने की अपील की। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मोर देन 150 पार्टिसिपेंट्स हैं। सो ये सब अवेयरनेस, ये मैराथन हुआ और जैसे बाकी अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, डेफिनेटली ये एक लास्ट में जाके हमारा जो ड्रग्स का अगेंस्ट में जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो कॉम्बेट कर रहे हैं ड्रग्स,
रिलेटेड ये जो एक्टिविटीज है उसको जो कंट्रोल करने में काम कर रहा है, ये मेरे ख्याल से बहुत काम है। और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का तरफ से भी हम लोग काम कर रहे हैं ये ड्रग्स मेनेज को चेक करने के लिए। तो सियांग डिस्ट्रिक्ट में वैसे ओपनली कोई अभी तो नहीं आया है, फिर भी है कोई ये पेडलर्स भी बाहर से यहाँ के लोहित जिले के तेजू जिला सचिवालय में मॉनसून को देखते हुए आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। इस बैठक में बाढ़, भूस्खलन सहित प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ सहित संबंधित विभागों की तैयारियों की समीक्षा की गई। इन दिनों डायबिटीज की समस्या काफी आम हो चुकी है। कई लोग इस गंभीर समस्या से परेशान हैं। ऐसे में मोटा अनाज का सेवन कई तरह के मधुमेह में गुणकारी है। दरअसल डायबिटीज के मरीजों के लिए गेहूं का सेवन हानिकारक माना जाता है। ऐसे में बाजरा, रागी, ज्वार आदि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। मधुमेह रोगियों के लिए आहार का विशेष महत्व है। मोटा अनाज यानी मिलेट्स मधुमेह रोगियों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। मधुमेह एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर या तो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता या कुशलता से इंसुलिन का उपयोग नहीं कर पाता, जिसकी वजह से रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और कई तरह की जटिलताएं उत्पन्न हो जाती है। आहार को लेकर मधुमेह रोगियों के मन में अक्सर ये प्रश्न रहता है कि क्या खाएं जिससे मधुमेह का स्तर न बढ़े। खास करके अगर हम बात करें मिलेट्स की तो ज्वार, बाजरा और रागी ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है और कई सालों से और कई सेंचुरी से हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल होता रहता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसके अंदर आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। डायबिटीज में इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन होता है जिससे इंसुलिन की कार्यक्षमता बढ़ती है। फाइबर्स होते हैं जिससे डायबिटीज के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ इससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है और जो है इसके सेवन करने से जो है आपको पेट भरे होने की एक जो फीलिंग होती रहती है जिससे जो है आपको जो है बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती। मधुमेह रोगियों को अपने रक्त में शर्करा के प्रबंधन के लिए अच्छे कार्ब्स की आवश्यकता होती है, जिसे लेकर जागरूकता जरूरी है। अच्छे कार्ब्स यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मधुमेह के लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं। मिलेट्स, जिसमें खास तौर पर बाजरा में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो उसे मधुमेह रोगियों के लिए अनुकूल आहार बनाता है। मिलेट के सेवन करने से बहुत ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम्स में भी फायदा होता है क्योंकि इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं और इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसके कारण हार्ट अटैक होने की या स्ट्रोक होने की भी संभावना बहुत कम रहती है। एक और जो फायदा होता है मिलेट्स का क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है जिसकी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।